मानव समाचार, मानवता के हक में। आदाब, में हूँ इमरान राशिद और आप देख रहे हैं मानव समाचार। इस वक्त हमारे साथ सियासी, समाजी और इल्मी शख्सियत आली जनाब ज़हूर भाई जमज़म हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जमज़म प्राइमरी स्कूल के रूह रवाह भी हैं। मानव समाचार में हम इस्तकबाल करते हैं सबसे पहले आपका। आज ज़हूर भाई जमज़म मानव समाचार के स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हैं और ख़ास तौर से तालीमी सरगर्मियों के ताल्लुक़ से और एजुकेशन के ताल्लुक़ से ये ख़ास बात आज आपसे और हमसे करना चाहते हैं। तो आइए हम उनसे समाअत करते हैं, उनको सुनते हैं कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। मैं आज मालेगांव की आवाम से ये अपील करने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि हम तालीम में बहुत पीछे हैं। ख़ास तौर से अक़लियत में रहने की वजह से और गुर्बत में रहने की वजह से ये हमारा माशरा तालीम से पीछे है। मैं जमज़म एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी का रूह रवा होने के नाते मैं तालीम को आम करने के लिए एक नई पहल कर रहा हूँ और इस नई पहल में मानव समाचार ने मेरा साथ दिया। ये बहुत बड़ी बात है। हम जानना चाहेंगे आपसे कि वो नई पहल क्या है। नई पहल से मतलब ये है कि हमारे समाज में जो लोग तालीम दाखिला लेते हैं स्कूल में, लेकिन वो 10वीं तक नहीं पहुंच पाते। अच्छा। कोई बेचारा 5वीं 6वीं में जाकर ड्रॉप आउट हो जाता है, किसी के वालिदैन बीच में फौत हो जाते हैं, कोई नाना नानी के वहाँ चले जाता है, जिसकी वजह से उनकी तालीम कता हो जाती। तो मैं ख़ास तौर से ये चाह रहा हूँ कि जो बच्चा पहली में गया आज से 10-15 साल पहले, लेकिन वो 10वीं पास नहीं किया है, तो आज मैं उसको पहली से लेकर 10वीं तक के उनको पढ़ाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ और 10वीं उनको पास कराने की भी जिम्मेदारी लेता हूँ। ड्रॉप आउट यहाँ तक के जो उम्र दराज लोग हैं, जो अपनी उम्र के 35 साल और 40 साल तक के पहुँच चुके हैं, उनको भी मैं अपील करूँगा कि तालीम हमेशा काम आने वाली चीज़ है। आज हमसे कोई सवाल कर लेगा कि आप कहाँ तक पढ़े हो, हम बहुत अच्छी बातें करते हैं और हम अच्छी बातें करने के बाद में अगर ये बोलें कि हम 5वीं पास पढ़े करें, तो उसका देखने का और सोचने का अंदाज़ बदल जाता है। और ख़ास तौर से मुस्लिम समाज को और समाज का देखने का अंदाज़ तालीम के नाम पर बहुत तरीके से, हर तरीके से बदल जाता है। तो मैं आज इस मानव समाचार के ज़रिए उन वालिदैन को, उन बच्चे बच्चियों को ये अपील करता हूँ कि ये बहुत अच्छा मौका है। आप लोग अगर 10वीं नहीं पढ़े तो मैं अभी 10वीं तक की जिम्मेदारी ले रहा हूँ। अगर आपने 10वीं पास कर लिए तो आइंदा इंशाअल्लाह 11वीं और 12वीं के लिए भी आपके लिए मैं मेहनत करूँगा। आपने भी जैसे कहा कि 10वीं पास कराने की आप जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो जैसे कोई शख्स अगर 5वीं तक ही पढ़ा है जी, तो क्या उसको 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं मुकम्मल करना होगी? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अगर बच्चा 5वीं में आज से 5 साल पहले रहा है तो आज वो 10 साल का हो चुका है। 5 साल और ये 5 साल वो 10वीं में होता है, तो मैं उसको जो है आखिरी क्लास यानी कि 10वीं में डायरेक्ट एडमिशन कर लूँगा। तो यहाँ एक बात ये आ रही है कि तालीम को आम करना है, तो यहाँ तालीम शायद आम नहीं हो रही है बल्कि सिर्फ सर्टिफिकेट हासिल हो जा रहा है। जी, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। साथ साथ में तालीम सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं लेना चाहिए, उसको आम करना यानी कि पढ़ते लिखते आना चाहिए। नहीं तो 10वीं पास कर लिया बच्चे ने और उसको उसके मोहल्ले का, शहर का नाम नहीं लिखते आ रहा है, तो बहुत बुरी बात है। आपने एक बात अच्छी कही कि उसको पढ़ना लिखना आना चाहिए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए हम लायामल तैयार कर रहे हैं और बाकायदा उनको वक्त देंगे कि आओ हमारे पास पढ़ो। अगर बच्चे वक्त देकर हमारे पास पढ़ने आते हैं तो उनको ट्यूशन टाइप हम पढ़ाएंगे भी बाकायदा। अच्छा, तो जैसे ये 10वीं जो आप पास करा के देने की जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो आप ऐसे किस बात पर आप इतने दावे से कह रहे हैं कि हम 10वीं पास कराएंगे? हालांकि यहाँ तो मेरे नज़रिए से ये होना चाहिए कि वो जिम्मेदारी तो जो बच्चा है या जो शख्स है उसकी होनी चाहिए, उसके घर वालों की होनी चाहिए कि वो पढ़ाई करके 10वीं पास करे। लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, तो किस तरह आप जिम्मेदारी ले रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अगर मैं जिम्मेदारी लूँगा तो मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा। अच्छा, और मैं जब मेहनत करने पर लग जाऊँगा तो वालिदैन भी मेहनत करेंगे और बच्चे भी मेहनत करेंगे और दोनों की मेहनत से ही वो 10वीं पास करेगा। तो क्या उसे रोज़ाना क्लास
अटेंड करना, क्लास में हाजिर रहना ज़रूरी रहेगा या फिर ऐसे ही बाहर से एग्ज़ाम देगा? अगर वो वक्त दे सके तो हम उसको रोज़ाना भी हाजिर करने की कोशिश करेंगे, और नहीं दिया तो अभी तो बहरहाल कोरोना की वजह से 2 साल से ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। अगर ऐसा वक्त मिला कि हफ्ते में एक दिन हम उनका वक्त ले लें और एक दिन में उनका पूरा हफ्ते का शेड्यूल बनाकर उनको पढ़ाई का पूरा दे दिया जाएगा, बना के हम बाकायदा टाइम टेबल देंगे। अच्छा। और हफ्ते भर आप लोग पढ़ लो, फिर एक दिन संडे को हमारे पास आ जाओ, उसका हम रिफ़र करेंगे कितना काम किया इन्होंने, कितना आगे पहुँचे तालीम में। इसकी फीस वगैरह क्या रहेगी? फीस 10वीं की जो फीस है गवर्नमेंट की जो रहेगी, गवर्नमेंट से जो मान्यता करेंगी वही, उसमें अपना कोई वो नहीं रहेगा। यानी जो आमतौर से जो 10वीं बोर्ड की जो बोर्ड में जो हाँ, लगती है जी। फीस वही फीस। फीस। तो ये कौन से बोर्ड के ज़ेर एहतमाम रहेगा ये? एसएससी बोर्ड, नासिक डिवीज़न। नासिक डिवीज़न से। यानी रेगुलर रहेगा या फिर ऐसे कोई आज़ाद, जैसे हमारे अपने शहर में बहुत सारी डिग्रियां लोग हासिल करते हैं, आज़ाद यूनिवर्सिटी से आसानी से हो जाता है, तो ये इस तरह का रहेगा या फिर जिस तरह रेगुलर से लोग? रेगुलर, आपने जो सवाल किया वो रेगुलर, यानी कि हम नासिक डिस्ट्रिक्ट से अब इजाज़त लेंगे तो वो ऑलरेडी जो स्कूलें चलती है उन्हीं के साथ में उन बच्चों का भी इम्तिहान होगा। यहाँ पर एक बात जहन में यह आ रही है कि जैसे आपकी जो स्कूल है प्राइमरी स्कूल है, जी। जहाँ पर मैं समझता हूँ 7वीं या 8वीं तक ही मान्यता है, तो फिर आप ये जो 10वीं के लिए आप पहल कर रहे हैं, ये किस तरह से आप पहल कर रहे हैं? ये जो है ना, मैं अभी एक स्कूल और लाया हूँ गवर्नमेंट से मंजूर कर जी। 5वीं से लेकर 10वीं तक। अभी उसका नाम उर्दू हाई स्कूल है। अच्छा। अभी मैं उसको आगे जन्नत हाई स्कूल देने वाला हूँ, लेकिन चूँकि ट्रांसफ़र करके लाया हूँ हाँ। तो अभी वही नाम से मैं यहाँ चला रहा हूँ। अच्छा। तो उस स्कूल में यानी कि मेरे पास 10वीं है ऑलरेडी आज। हाँ। इसके लिए मैं ये आपके माध्यम से बोल रहा हूँ। अच्छा, यानी कि आपके पास ऑलरेडी 10वीं क्लास? हाँ, और जमजम में भी 10वीं है। हाँ, जमजम में भी 10वीं है। ये बहुत अच्छी बात है। आज हमारे साथ आली जनाब ज़हूर ज़मज़म साहब जुड़े हैं। इन्होंने ये जो पहल की है, हम उम्मीद करते हैं कि ये जिस तरह 10वीं पास कराने की ज़िम्मेदारी ले रहे हैं, इसी के साथ ये तालीम को आम करने की भी ज़िम्मेदारी लेंगे, लोगों में तालीमी बेदारी लाने के लिए अपनी जानिब से कोशिशें करेंगे क्योंकि जनाब का ताल्लुक़ सियासी फील्ड से भी है, समाजी फील्ड से भी है और तालीमी फील्ड से भी है। इसलिए हम उम्मीद रखते हैं कि समाज व माशरे को तालीम याफ्ता बनाने के लिए लोगों पर मेहनत करके, अपने तौर से मेहनत करके, जिस तरह से उन्होंने बताया कि हम ट्यूशन लेंगे, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह वो ट्यूशन लेकर लोगों को पढ़ना लिखना भी सिखाएंगे और लोगों को हकीकतन तालीम याफ्ता बनाने की कोशिश करेंगे। अब तालीम हासिल आगे बढ़ाना चाहते हैं, 10वीं पास करना चाहते हैं, वो लोग हमारी ऑफिस जमजम स्कूल, जमजम प्राइमरी स्कूल, नौरंग जमात खाने के पीछे, वहाँ पर 10 बजे से लेकर 1 बजे तक स्कूल चलती है। वहाँ पर आइए, आपका काम आगे बढ़ेगा। और ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 8805 38 7903, इस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते। मानव समाचार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये शर्फ बख्शा है कि आज आप लोगों से मुलाकात है और तालीम के ऊपर कुछ बोलने का मुझे मौका मिला है। मैं इसके लिए मानव समाचार का अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वैसे भी मानव समाचार जो है मालेगांव में गैर सियासी तौर पर बहुत अच्छे अंदाज में न्यूज़ के दुनिया में कदम आगे बढ़ा रहा है। जहाँ तक हम मानव समाचार को देख रहे हैं वो गैर सियासी लेवल पर काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं उनको खुसूसी मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी जिस तरीके से आज आपने छवि बनाई है, किसी के दबाव में ना आते हुए, और अपना जो एक विकार बनाया है आपने कि गैर सियासी तौर पर, उसको आप आखिर तक कायम रखेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं मानव समाचार का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मुझे तालीम के ऊपर बोलने का मौका दिया, उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, ये थे जनाब ज़हूर ज़मज़म साहब। एक अच्छा कदम इन्होंने उठाया है। अगर आप वाकई में अपनी तालीम को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हम स्क्रीन पर उनका नंबर बता रहे हैं, आप इस नंबर के ज़रिए कांटेक्ट करके अपनी तालीम आगे बढ़ा सकते हैं, 10वीं तक तालीम हासिल कर सकते हैं।